बैलेंस। आज हम एक लीगल वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे जो ऑयल इंडिया में निकली हुई है। एक ऑयल इंडिया एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। इसमें बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है, तो स्पेशली हम लीगल का वैकेंसी बताते हैं इस वीडियो में। तो प्लीज़ हम लीगल की तरफ देखते हैं। लीगल की वैकेंसी यहाँ देखिए, सीनियर ऑफिसर लीगल। ठीक है, अब हम डिस्कस कर रहे थे कितनी वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी का पोस्ट का नाम है सीनियर लीगल। पोस्ट कोड है LL15। ग्रेड पे एंड पे स्केल 60,000 टू 1,80,000। कितने पोस्ट हैं? तो 5 पोस्ट हैं। अनरिजर्व के लिए 3, OBC NCL के लिए 1, SC के लिए 1। फिर हम बात करते हैं इसके बाद एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें। तो एज लिमिट में इसमें होगा अनरिजर्व के लिए 27 ईयर्स एज, और OBC के लिए 30 ईयर्स और SC के लिए 32। फिर हम क्वालिफिकेशन देखेंगे इस पर्टिकुलर वैकेंसी में। बैचलर्स डिग्री इन लॉ वहीं यहीं दे रखा है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ चाहिए, और विथ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट CGPA। नो experience requirement, no post qualification experience is required for this post. Fresh law graduates with the above eligibility can apply. PWBD suitability, यहाँ PWBD suitability के लिए भी दे रखा है। यहाँ LV HH OL ये देख लीजिएगा, अगर कोई फॉल करता है इसके अंदर तो प्लीज़ आप फिल कर सकते हैं उसके हिसाब से। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 100 मार्क्स के लिए, वेटेज 85% रहेगा इसका। क्वालिफाइंग मार्क्स भी है इसके अंदर। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें होगा, जैसे मैंने यहाँ होता है कि CBT होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, वेटेज 85 रहेगा। पर्सनल, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा जिस 50 मार्क्स का होगा, वेटेज 15%। 50% फॉर अनरिजर्व पोस्ट एंड पोस्ट रिजर्व फॉर OBC एंड NCL एंड EWS। 40% फॉर SC ST एंड PWBD। एंड फेज 2 के लिए देयर इज नो क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा CBT प्लस पर्सनल इंटरव्यू, कंबाइंड वेटेज देख के और मार्क्स बताएंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस का कितना एप्लीकेशन फ़ीस होगा वो देख लेते हैं हम। ये सब आप देख लीजिएगा, अब जब को टाइम है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये फिर चलते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो 26 अगस्त 2025 से खुल गया है, और लास्ट डेट सबमिशन है 26/9/2025, और एग्ज़ाम डेट टेंटेटिव है 1/11/2025। इसमें बहुत अच्छा बात ये है कि ये एग्ज़ाम लेते हैं, प्रॉपर टाइम दे के लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन जैसा ये नहीं कहता अदर स्टेट्स के लिए। कुछ स्टेट्स कराते हैं टाइम पे, पर अदर स्टेट जैसे कि राजस्थान टाइम पे कराता है, उसमें भी लेट हो जाता है कभी कभी, फिर भी राजस्थान कंपैरेटिवली अदर स्टेट से बहुत अच्छा जुडिशियल सर्विस एग्जाम्स कराते हैं, और अदर स्टेट्स का तो भूल ही जाओ। इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बता दिया आपको। और एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व OBC के लिए 500 रहेगा, और SC ST PWD EWS एक्स सर्विस एग्जम्प्टेड है, उनको कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, जॉब लोकेशन कहाँ रहेगा? दुलियाजन असम, ट्रांसफरेबल एज पर कंपनी रूल्स। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें एप्लीकेशन फीस कैसे 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 डॉक्यूमेंट लगेगा। तो जैसे कि इसमें देखिए, ये देखने का चीज़ है, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, ऑब्वियस आप फॉर्म फिल करते होंगे, तो उसके हिसाब से कैसे फिल करना है। तो जनरल सेक्शन है, ठीक है, आप वेबसाइट पे जाइए, ये डॉक्यूमेंट लगेगा आपको फिल करने के लिए, हाउ टू अप्लाई, तो पूरा डिस्क्राइब करके उन्होंने बता दिया। पर अगर आप एलिजिबल हैं, ये सब देखिए, आपको फ़ोटो कैसे अपलोड करना है वगैरह वगैरह, तो वो तो आपको पता ही होगा, ये सब आप देख लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बताया वो डेट्स बताएं, अगर एलिजिबिलिटी बताएं, एजेस वगैरह, वो आप देख लीजिए। एग्जामिनेशन का भी बता दिया क्या क्या, और आप पूछिएगा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस अगर देखा जाए तो जनरली सारे जो कोल इंडिया में आए या कोई PSUs में एग्जामिनेशन होते हैं, उस तरह का एग्जाम होता है जिसमें लेबर लॉ के क्वेश्चन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए, क्रिमिनल लॉ के कुछ हुए, BSA BNSA, ये सब का कुछ कुछ क्वेश्चन होता है। पर ज़्यादा लेबर लॉ और जो कंप्लाइंसेज होते हैं, कंपनी लॉ के कंप्लाइंस होता है, वो सब क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जामिनेशन में। तो ये आपका लीगल का वैकेंसी मैंने बता दिया आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट आपको जल्द से जल्द मैं कोई भी लीगल वैकेंसी हो आपको बता सकूँ मैं।
सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।